और आपको बताते हैं कि अब आपने जाना होगा स्कूल, यानी बच्चे स्कूल की करें तैयारी। और इंतजामिया की तरफ से रात देर गए हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया और आला तालीमी इदारे और कोचिंग मरकज में अब तालीम दी जा सकती है शर्तिया तौर पर। 10वीं और 12वीं जमात के बच्चों के लिए स्कूल खोलने का मशरूत इजाज़तनामा जो है वो जारी कर दिया गया है। मुकम्मल टीकाकारी और 50% हाजिरी अवलीन शर्त। वालिदैन और मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नरों से इजाज़त लेना लाजमी करार दिया गया। यानी अगर किसी भी स्कूल को 10वीं, 11वीं और 12वीं खोलना है तो उसने मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर से पहले इजाज़तनामा लेना होगा। नंबर 2, जो टीका लगाना है यानी एंटी वैक्सीन जो वैक्सीन है हमारे पास कोविड का, वो दोनों टीके मुकम्मल होने चाहिए। और तीसरा, माँ बाप की मैंडेटरी ये कर दिया गया कि उनकी शर्त जो है, उनकी इजाज़तनामा जो है वो लाजमी करार दिया गया है, तभी जाकर 10वीं, 11वीं और 12वीं जमात के लिए स्कूलों को फिलहाल मशरूत तौर पर इजाज़तनामा दे दिया गया है। इसी तरीके का इजाज़तनामा जो है वो निजी तालीमी इदारे यानी जो हमारे कोचिंग मरकज़ हैं उनको भी खोलने के लिए कह दिया गया। और सरकार ने कल बाज़ाब्ता तौर पर सिविल सर्विस एंट्रेंस कोचिंग सेंटर NET को एक लिमिटेड पोर्शन के अंदर चलाने की बात कही है। यानी अगर आपके पास सीटिंग कैपेसिटी 100 की है, 50 लोग आएंगे और वहाँ पर भी बच्चे और टीचर दोनों वैक्सीनेट होने चाहिए। और साथ साथ डिप्टी कमिश्नर जो हैं वो RT-PCR टेस्टिंग और दीगर चीज़ों के हवाले से लगातार मॉनिटरिंग भी करेंगे और वक्तन फ़वक्तन इन मरकज़ों का दौरा करते हुए ये भी करेंगे। यानी कहीं ना कहीं जो पिछले दिनों लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा था कि वो सोच रहे हैं जी आने वाले दिनों में किस तरीके से इसको खोला जाए, अब जम्मू कश्मीर भी उस लिस्ट में शामिल हो गया है जहाँ पर आहिस्ता से ही सही लेकिन स्कूलों को खोलने की कोशिश की गई है। सीधे चलेंगे श्रीनगर जहाँ से सईद इरफान फाजिल हमारे साथ है। फाजिल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। स्कूलों को खोलने का प्रोग्राम, बहरहाल रात देर के सरकार का फैसला है, किस तरीके से इस फैसले को लिया जा रहा है, नंबर 1। और नंबर 2, आज के दिन की क्या कुछ सूरत हाल? बहुत बहुत शुक्रिया गवर साहब। अगर बात करें तो ये फैसला जो है वो कह सकते हैं कि काफी ज्यादा उत्साह जो है स्टूडेंट्स के चेहरे पर दिखाई दे रहा है, काफी खुशी, क्योंकि काफी टाइम से स्टूडेंट्स और साथ साथ सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिरकार स्कूल भी क्यों बंद पड़े हैं, जबकि अब ये इंतजामिया का जो फैसला आया है और खासतौर पर इसमें जिस तरीके से फेज मैनर या कह सकते हैं कि जिसमें वैक्सीन को लेकर बात की गई है और स्पेशली अगर बात की गई है जिस तरीके से जो नंबर अब चलेगा 50% कैपेसिटी, यानी इस बीच अगर देखा जाए तो कई मामला जो है खास तौर पर स्कूलों के साथ साथ ट्यूशन सेंटर्स को लेकर भी दिखाई दे रहे थे। अब जबकि रैपिड एंटीजन टेस्ट और साथ ही साथ जो वैक्सीन है इसे मैंडेटरी करार कर दिया गया है। और इनफैक्ट अभी भी हम देख रहे हैं कि बच्चों का ये मानना है कि बहुत पहले ये डिसीजन लेना चाहिए था, क्योंकि पेरेंट्स भी मान रहे थे कि जब पार्क्स वगैरह खुली है, गार्डन्स खुले हैं, शॉपिंग मॉल्स खुले हैं, तो बच्चों की तालीम ही क्यों इस पे काफी ज्यादा मुतासिर हो रही है। अब इस बीच अगर देखा जाए तो अब ये जो फैसला लिया गया, स्पेशली जो कोचिंग सेंटर्स की मैं बात करूंगा जहां पर बड़े इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करने के लिए स्टूडेंट जाते हैं, जैसे वो सिविल सर्विसेज एग्जाम्स हो, नीट इंजीनियरिंग हो, या इसके साथ साथ अगर बात करें खासतौर पर जो इंजीनियरिंग के प्रोफेशनल एग्जाम्स होते हैं उसमें भी अब एक लिमिटेड पर्सन की कैपेसिटी और टीचिंग वैक्सीनेटेड की बात की गई है। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में अब बस इंतजार ये रहेगा कि इस प्रोसेस को जल्द से जल्द अमलाया जाए, ताकि बच्चों के साथ साथ अगर देखा जाए पेरेंट्स जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनकी पढ़ाई जो है मुतासिर ना हो, वो जल्द से जल्द वो मामला देख ले। फिलहाल सिचुएशन के हवाले से अगर बात करें तो वादी कश्मीर में हमने देखा कि आज सुबह सुबह से ही हल्की फुल्की जो ट्रैफिक की मूवमेंट है वो दिखनी शुरू हो गई है, दुकानें भी खुल गई। और कल हमने देखा था कि संडे मार्केट में वेंडर्स ने कुछ स्टॉल्स भी लगाए थे और वहां पर खरीद फरोख्त के मामला को भी अंजाम दिया जा रहा था, जबकि आज सबकी नजरें और सबकी जो निगाहें होगी वो मोबाइल इंटरनेट पे होगी। जिस तरीके से कल IG साहब ने भी बताया कि आज 5 बजे के बाद जो है मोबाइल इंटरनेट के बारे में सोचा जा सकता है, उसे बहाल किया जा सकता है, मगर कह सकते हैं कि सुबह सुबह जो दिन है खुशहाल दिखाई दे रहा है और लोगों के चेहरे पर। बहुत शुक्रिया जी सईद इरफान फाजिल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। जी एक वजाहत जो मांगी जा रही है वो जरा मैं क्लियर कर दूं। जो कोचिंग सेंटर्स के हवाले से परमिट कर दिया गया है उसमें 12वीं जमात यानी जहां पर 12वीं जमात की कोचिंग होती हो उसके लिए, और जहां तक मुझे लग रहा है हाँ उसके साथ साथ जी सिविल सर्विस इंजीनियरिंग और NET, सिविल सर्विस इंजीनियरिंग NET के लिए जो इम्तिहानात देने हैं उनके लिए जो तैयारियां हो रही है वो जो कोचिंग सेंटर्स के अंदर पढ़ाया जा रहा है उसके लिए जो है वो खोलने की बात जो है वो कही गई है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात जो इसी ऑर्डर में कही गई है कि नज़ला और खांसी
अगर किसी को होगा तो उसके लिए ममनुआ है जी स्कूल के अहाते के अंदर आना जब तक वो सही ना हो। यानी नज़ला और खांसी अगर किसी को भी हो, चाहे उस्ताद को या बच्चे को, वो भी अंदर नहीं आ सकता है। इस पर गहराई के साथ जो है वो ऑर्डर में कहा गया है।